आज हम भारत के सबसे खौफनाक आपराधिक मामलों में से एक के बारे में बात करने जा रहे हैं, निठारी कांड। ये एक ऐसी कहानी है जहां सच इतनी परतों के नीचे दबा था कि उसे बाहर निकालने का काम किसी जासूस ने नहीं बल्कि साइंस ने किया। तो चलिए सीधे मामले में चलते हैं। बात है साल 2005 और 2006 की। नोएडा के एक छोटे से गांव निठारी में एक अजीब सी दहशत फैल रही थी। एक के बाद एक बच्चे और औरतें रहस्यमयी तरीके से गायब हो रहे थे और किसी को कुछ नहीं पता था कि आखिर ये सब जा कहाँ रहे हैं। निठारी गांव में ना माहौल बहुत ही ज्यादा तनाव वाला हो गया था। हर परिवार बस अपने बच्चों को लेकर डरा हुआ था। आप सोचिए, डर इस हद तक बढ़ गया था कि लोगों ने अपने बच्चों को घरों से बाहर भेजना ही बंद कर दिया था। ये एक ऐसी अनसुलझी पहेली बन गई थी जिसने पूरे इलाके को अपनी गिरफ्त में ले लिया था। शुरू में तो सच कहूं तो इन गुमशुदगी की शिकायतों पर किसी ने ज्यादा ध्यान ही नहीं दिया, लेकिन जब एक के बाद एक मामले सामने आने लगे और शिकायतों का ढेर लग गया, मतलब जब पानी सिर से ऊपर जाने लगा, तब जाके पुलिस पर एक्शन लेने का दबाव बना और आखिरकार 2006 के आखिर तक जांच ने रफ्तार पकड़ी। और फिर सारी जांच की सुई घूम फिरकर एक ही घर पर आकर अटक गई। ये घर था मुनिंदर सिंह पंढेर का और उसके साथ रहता था उसका नौकर सुरिंदर कोली। पुलिस जैसे जैसे इस घर के करीब पहुंच रही थी, उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि उस दरवाजे के पीछे कितना खौफनाक सच उनका इंतजार कर रहा है। और फिर वो दिन आ ही गया जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। पुलिस ने आखिरकार उस घर की तलाशी ली और उस तलाशी में जो कुछ मिला ना, उसने सिर्फ पुलिस को ही नहीं बल्कि पूरे देश को हिलाकर रख दिया था। ये इस केस का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट था। पुलिस को उस घर के आसपास से क्या मिला? इंसानी अवशेष, कंकाल, हड्डियां, खोपड़ियां और शरीर के न जाने कितने ही हिस्से। इस खोज ने उन परिवारों के सबसे बुरे डर को सच साबित कर दिया था। अब ये कोई गुमशुदगी का मामला नहीं रह गया था, ये साफ साफ एक सीरियल मर्डर की जांच बन चुका था। ठीक है, तो एक बात तो साफ हो गई थी कि जो लोग गायब हुए थे उनके साथ क्या हुआ था। लेकिन इसके साथ ही एक और, शायद उससे भी ज्यादा मुश्किल सवाल खड़ा हो गया। सवाल ये था कि इतने सारे कंकालों और हड्डियों के ढेर से ये कैसे पता लगाया जाए कि कौन कौन विक्टिम थे, कैसे साबित किया जाए कि असल में हुआ क्या था। और यहीं पर इस कहानी में एंट्री होती है एक असली हीरो की, जिसका नाम है फोरेंसिक साइंस। देखिए, निठारी केस एक ऐसी उलझी हुई पहेली थी जिसे सुलझाने की चाबी सिर्फ और सिर्फ फॉरेंसिक साइंस के पास थी। और फिर एक एक करके अलग अलग साइंटिफिक तकनीकों ने इस पहेली के टुकड़ों को जोड़ना शुरू कर दिया। तो सबसे पहला और सबसे ज़रूरी काम था डीएनए प्रोफाइलिंग का। अब इसमें होता क्या है, साइंटिस्ट ने उन हड्डियों से डीएनए निकाला और फिर उसे गायब हुए लोगों के परिवार वालों की डीएनए से मैच किया। इसी टेक्निक की वजह से ये पक्का हो पाया कि विक्टिम कौन थे, जिससे परिवारों को कम से कम एक क्लोजर तो मिला। डीएनए ने पहचान तो बता दी, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। इसके बाद मैदान में उतरे फॉरेंसिक एंथ्रोपोलॉजिस्ट। ये वो एक्सपर्ट होते हैं जो सिर्फ हड्डियों को देखकर ये बता सकते हैं कि वो किसी पुरुष की हैं या महिला की, और उसकी उम्र लगभग कितनी रही होगी। इससे हर विक्टिम की एक पूरी प्रोफाइल तैयार करने में मदद मिली। और फिर हुआ पोस्टमार्टम एनालिसिस। इससे जो पता चला वो बहुत ही भयानक था। ज्यादातर हड्डियों पर कट के निशान मिले। इससे ये बात शीशे की तरह साफ हो गई कि मौत के बाद शवों के टुकड़े किए गए थे। ये एक ऐसा सबूत था जिसने इस क्राइम की क्रूरता को सबके सामने लाकर रख दिया। तो आप समझ रहे हैं, ये एक बड़ी पजल की तरह था। डीएनए ने पजल का एक टुकड़ा दिया, यानी पहचान। एंथ्रोपोलॉजी ने दूसरा टुकड़ा दिया, विक्टिम की प्रोफाइल। पोस्टमार्टम ने तीसरा टुकड़ा दिया कि क्राइम हुआ कैसे था। और फिर साइकोलॉजिकल प्रोफाइलिंग से आरोपी के दिमाग को समझने की कोशिश की गई। सब ने मिलकर पूरी तस्वीर को साफ कर दिया। तो सबूत तो इकट्ठे हो गए, लेकिन असली लड़ाई तो अब शुरू होनी थी, अदालतों में। न्याय के लिए एक बहुत लंबी और बहुत ही उलझी हुई कानूनी जंग शुरू हुई, जो सालों साल चलती रही। दोनों आरोपियों पर एक के बाद एक कई केस चले। सुरेंद्र कोहली को तो कई मामलों में मौत की सजा भी सुनाई गई। लेकिन लीगल प्रोसेस इतना लंबा और पेचीदा था कि समय के साथ फैसलों में कई उतार चढ़ाव भी आए। ये वाकई न्याय पाने की एक बहुत ही मुश्किल लड़ाई थी। तो आखिर में सवाल ये उठता है कि ये पूरा मामला हमें सिखाता क्या है। ये सिर्फ एक क्राइम की कहानी नहीं है, बल्कि हमारे पूरे सिस्टम के लिए एक बहुत बड़ा सबक, एक वार्निंग है। इस केस से तीन बातें बिल्कुल साफ हो जाती हैं। पहली, अगर शुरुआत में ही जांच में लापरवाही हो जाए तो उसका नतीजा कितना भयानक हो सकता है। दूसरी बात,
आज के ज़माने में फॉरेंसिक साइंस के बिना ऐसे केस को सुलझाना नामुमकिन सा है। और तीसरी और सबसे अहम बात कि जब न्याय दिलाने की बात आती है तो साइंटिफिक सबूतों से बढ़कर कुछ नहीं होता। तो कुल मिलाकर निठारी केस सिर्फ एक क्राइम नहीं है, ये एक अलार्म है, एक चेतावनी है कि हमें अपने सिस्टम को और बेहतर बनाना होगा। और सबसे ज्यादा जरूरी, फोरेंसिक साइंस को वो इंपॉर्टेंस देनी होगी जो वो असल में डिजर्व करती है। ये केस हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाता है कि साइंस और हमारा जस्टिस सिस्टम, इन दोनों का साथ मिलकर काम करना कितना ज्यादा जरूरी है। और भविष्य में ऐसी भयानक त्रासदियों को रोकने के लिए हम इससे और क्या सबक सीख सकते हैं।